बीकॉम किया जाए या सर बीकॉम ऑनर्स किया जाए, किस कोर्स में ज्यादा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज है, कौन सा कोर्स हमारे करियर के लिए अच्छा होगा। सर कुछ लोग कहते हैं कि बीकॉम कर लो और सीएस करने में आसानी हो जाएगी, और कुछ लोग कहते हैं बीकॉम ऑनर्स एक प्रोफेशनल कोर्स है, स्पेशलाइजेशन की बातें करता है, तो बीकॉम ऑनर्स कर लो, लेकिन फिर सीए और सीएस करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यार ये सारे डाउट्स आप लोगों के मन में भी होंगे और आप लोग भी बहुत कंफ्यूज होंगे बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स को लेके कि क्या किया जाए, बीकॉम किया जाए या बीकॉम ऑनर्स किया जाए। सर हम जाना तो चाहते हैं कोर कॉमर्स के किसी सब्जेक्ट में, तो बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स दोनों ही हमारे लिए सही होगा, लेकिन फिर भी उनमें से क्या चुना जाए ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो बेटा ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जहां पे मैं आपको बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के बीच में डिफरेंस बताऊंगा और आप अपने खुद के हिसाब से जज कर पाओगे, खुद के स्किल्स के हिसाब से या एक्सपीरियंस के हिसाब से जज कर पाओगे कि आपको कौन सा कोर्स ऑप्ट करना चाहिए, आपके करियर के लिए कौन सा कोर्स अच्छा है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं, बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के डिफरेंस के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ ऐसे मेजर चीजें हैं जो बीकॉम में भी सेम है, बीकॉम ऑनर्स में भी सेम है बच्चों, उनके बारे में बात करने वाले। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होने वाला है, और एडमिशंस कैसे लिए जाएंगे बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स के माध्यम से, इन सारी चीजों के बारे में जो है बच्चों हम इस वीडियो में बात आपसे करने वाले हैं। सबसे पहले हम कुछ डिफरेंसेस के बारे में देख लेते हैं। बेटा यहां पे आप देख सकते हो कि अगर बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स की बात चली ही है तो सबसे पहले आते हैं सब्जेक्ट पे कि पढ़ना क्या है। जब आप बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेते हैं तो बेटा बीकॉम में आपको सब्जेक्ट्स का ओवरव्यू दिया जाता है, यानी कि बहुत डिटेल में आपको जो सब्जेक्ट्स हैं वो नहीं पढ़ाए जाते हैं। मान लीजिए कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप पढ़ रहे हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको ओवरव्यू देके ही समझा दिया जाएगा, जबकि बीकॉम ऑनर्स में अगर आप जाते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको इन डेप्थ पढ़ाई जाएगी, फिर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़ाई जाएगी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी पढ़ाई जाएगी, अगर जो है अकाउंटिंग की बात हो रही है। बीकॉम में फाइनेंशियल मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट नहीं देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन बीकॉम ऑनर्स में आपको फाइनेंशियल मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट भी देखने में मिल सकते हैं। अब यहां पे डरने की बात नहीं है कि सर मैथ्स से ही तो बच के कॉमर्स लिया था, अब फिर से कॉमर्स में मैथ्स आ रही है। नहीं बेटा, ये उस तरीके की मैथ्स नहीं होती है जिससे हम सब बच के भागे हैं और कॉमर्स की तरफ आए हैं। ये फाइनेंशियल मैथमेटिक्स से आपको इजीली समझ में आ जाएगी। बात करते हैं सर जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो जनरल होते हैं कि कैसे, मतलब जो सब्जेक्ट है वो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है या जनरल, मतलब जनरल सब्जेक्ट है। तो यार बीकॉम में आपको जनरल सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जबकि बीकॉम ऑनर्स में आपको किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करने के लिए मिलता है। आप जब अपने थर्ड ईयर में चले जाओगे या सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में रहोगे, थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर में रहोगे, तो आपको एक किसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करने के लिए बोला जाएगा। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है सर कट ऑफ कितनी जाएगी। बेटा देखो, अगर हम दोनों को कंपैरिजन कर रहे हैं तो दोनों के कंपैरिजन में बीकॉम की जो कट ऑफ है वो थोड़ी कम जाती है, परंतु बीकॉम ऑनर्स की जो कट ऑफ है वो थोड़ी हाई जाती है। ऑब्वियस सी बात है भाई, बीकॉम ऑनर्स एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है, तो कट ऑफ भी थोड़ी हाई जाएगी। इंडस्ट्री डिमांड यहां पे थोड़ी कम है बीकॉम की देखी जाए, लेकिन बीकॉम ऑनर्स की देखी जाए तो बेटा इंडस्ट्री डिमांड थोड़ी ज्यादा है। अब सोसाइटी में रिस्पेक्ट की भी बात है, बीकॉम कर रहा है कोई बच्चा तो लोग क्या कह देंगे, अरे यार बीकॉम कर रहे हो, अच्छा मिल गई नौकरी। लेकिन बीकॉम ऑनर्स करने वाले को थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे दी जाती है या इंडस्ट्री में ज्यादा डिमांड मिल जाती है। ठीक है, तो इंडस्ट्री डिमांड बच्चों यहां पे आपकी थोड़ी सी कम होती है, लेकिन बीकॉम ऑनर्स में इंडस्ट्री डिमांड थोड़ी ज्यादा हो जाती है। बीकॉम का जो ड्यूरेशन है वो 3 साल का होता है, बीकॉम ऑनर्स का भी ड्यूरेशन 3 साल का होता है। 6 सेमेस्टर दोनों में आपको पढ़ाए जाते हैं, तो ये आपकी सेम चीज हो गई। अच्छा, यहां पे एक चीज सोचने वाली है कि सर कुछ यूनिवर्सिटीज में 4 ईयर वाला बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स फॉलो किया जा रहा है। बेटा देखिए, 4 ईयर हमेशा क्या होता है, ऑप्शनल होता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार ये बताया गया था कि जो 4th ईयर जो बच्चा जाएगा एडमिशन लेने के बाद, जो चौथा साल भी कंप्लीट करेगा, उसको जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह बनवाई जाएगी, थोड़ी बहुत रिसर्च वर्क भी उससे करवाया जाएगा, लेकिन वो ऑप्शनल रखा गया था। कुछ यूनिवर्सिटीज में फॉलो करवाया जा रहा है, परंतु कुछ यूनिवर्सिटीज में अभी भी फॉलो नहीं करवाया जा रहा है। तो ये ड्यूरेशन के लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। जब आप 2-3 साल पढ़ लेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपको 4th ईयर कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है, और आपकी पर्टिकुलर जो है यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आपसे क्या करवाया जा रहा है वो आपको गाइडेंस मिल जाएगी एक बार एडमिशन ले लेंगे उसके बाद ही। असाइनमेंट की बात करते हैं तो बेटा देखिए, यहां पे क्या होगा, जब आपके 6 सेमेस्टर्स होंगे तो आपको कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, उन सब्जेक्ट के आपको असाइनमेंट बनवाए जाते हैं। इंटरनल एग्जाम्स होते हैं 20-20, 30-30 नंबर के, डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज क्या है या फिर यूनिवर्सिटी क्या है। लेकिन यहां पे बेटा एक चीज और ऐड हो जाती है, और वो हो जाती है इंटर्नशिप। आपसे इंटर्नशिप करवाई जाएगी, जिसको हम लोग समर इंटर्नशिप भी बोलते हैं। थर्ड ईयर का जब आप 5th सेमेस्टर शुरू करने जा रहे होगे तो आपको इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है और उसकी एक रिपोर्ट भी बनानी पड़ती है,
जिसके बेसिस पे आपको नंबर्स मिलते हैं। और आगे कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस देख लेते हैं। नंबर ऑफ पेपर, यहां भी 6 सब्जेक्ट होते हैं, यहां भी 6 सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक सेमेस्टर के अंदर 6 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट, कुछ ऐसे आपको देखने के लिए मिल सकते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज के हिसाब से। पासिंग क्राइटेरिया वही होता है 35 से 40%। बीकॉम ऑनर्स में ऑलमोस्ट सेम आपको देखने के लिए मिलेगा। एंट्रेंस एग्जाम की बात की जाए कि बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन कैसे लिया जाएगा, तो एंट्रेंस एग्जाम बीकॉम में सीयूटी के माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं, बीकॉम ऑनर्स में भी सेम हिसाब किताब है। सीयूटी का पेपर देंगे तो फिर ज्यादातर कॉलेजेस में और ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में, देश की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, वहां पे आप क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स करने के लिए। अब बात करते हैं कि भैया ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या है, करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है। बेटा बीकॉम करने के बाद आप एमबीए कर सकते हो, एमकॉम कर सकते हो। एमबीए अलग अलग स्पेशलाइजेशन में होता है, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, रिटेल, बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है, ब्रांचेस है, वो आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा अपनी कॉलेज लाइफ में, है ना। आप सीए, सीएस, सीएमए, सीएफए, एसीसीए या और ये सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर की हो, रेलवे सेक्टर की हो, आर्मी की भर्ती हो, पुलिस की भर्ती हो, हर चीज में आप एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि ये एक ग्रेजुएशन प्रोग्राम होता है। अदर सर्टिफिकेशंस भी आप बीकॉम के साथ साथ कर सकते हैं, जैसे ओ लेवल। आप बीकॉम ऑनर्स में भी ये सारी सर्टिफिकेशंस कर सकते हो, एमबीए, एमकॉम, सीए, सीएस, सीएमए। और जो आपका एक मेजर सवाल रहता है कि सर सीए, सीएस करते समय क्या हमें बीकॉम करना चाहिए या बीकॉम ऑनर्स करना चाहिए, बेटा कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। आप सीए, सीएस बीकॉम के साथ करें, चाहे बीकॉम ऑनर्स के साथ करें, कोई मेजर फर्क यहां पे नहीं आपको दिखेगा। इसके अलावा बेटा अगर आपको करियर में बहुत ज्यादा ग्रो करना है तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लेना बहुत जरूरी होता है। सिर्फ बीकॉम करने से या सिर्फ बीकॉम ऑनर्स करने से आप नौकरी तो ले लेंगे, जॉब तो ले लेंगे, बट करियर में अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको एमबीए, सीए, सीएस ऐसा कुछ करना पड़ेगा। और अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तब तो फिर वो अलग बात हो जाती है, आप गवर्नमेंट जॉब क्लियर करते हो और फिर जो है वही जॉब करते हो। इसके अलावा बीकॉम की अगर बात की जाए बेटा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो एक बहुत आप लोग का कॉमन टॉपिक होता है डिस्कशन का, कि सर बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में कौन बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। यार देखो, अगर आपको बीकॉम में जाना है, अगर आपको यहां पे बीकॉम ऑनर्स पे जाना है, ठीक है, तो ये वाला आपका ऑनर्स का हो जाता है। अगर आपको बीकॉम ऑनर्स पे जाना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको बहुत सिंपल सी बात है, यहां पे आपको एक लैंग्वेज देनी पड़ेगी, आपको मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी या फिर बुक कीपिंग में से एक सब्जेक्ट लेना ही पड़ेगा। यानी कि अगर किसी और स्ट्रीम का बच्चा है, लेट सपोज कि कोई आर्ट्स स्ट्रीम का बच्चा है और उसने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस अपने डोमेन लिए हैं क्लास 12th में, तो वो बीकॉम ऑनर्स नहीं कर सकता, क्योंकि ना उसके पास अकाउंटेंसी होगी और ना उसके पास मैथमेटिक्स होगी। अगर आपके पास अकाउंटेंसी है, कर सकते हैं ऑनर्स, अगर आपके पास मैथमेटिक्स है, ऑनर्स कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग 2 डोमेन और लेके सीयूईटी के पेपर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बात करते हैं बीकॉम की, तो यहां पे एक लैंग्वेज चाहिए, 3 डोमेन चाहिए। अच्छा, ये तो हो गया आपका ग्रुप ए, यानी कि ये हो गया एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है जहां पे आपको एक लैंग्वेज चाहिए, एक डोमेन चाहिए और आप जीटी भी लेके काम चला सकते हैं। अगर आपको 2 एक्स्ट्रा डोमेन नहीं पढ़ने तो आप 2 डोमेन की जगह आप जीटी भी ले सकते हो, ठीक है यार। तो ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ये हो गया बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के बीच में डिफरेंसेस। यार इसमें एक चीज बड़ी कॉमन है कि बीकॉम भी अच्छा है, बीकॉम ऑनर्स भी अच्छा है, ठीक है। प्रोफेशनल ग्रोथ चाहिए तो फिर उसी हिसाब से क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, यानी कि कुछ ना कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन में करना पड़ेगा। सिर्फ बीकॉम ऑनर्स करने से बहुत ज्यादा करियर में ग्रोथ नहीं हो सकती है। और मैं ये कहता हूं, आप लोगों को सजेशन मेरा ये रहता है कि हर कोर्स अच्छा है, जिस कोर्स को करने में आप अच्छे हैं वो कोर्स भी आपके लिए अच्छा हो जाता है। अगर हम बात करते हैं बच्चों सिलेबस की, तो देखिए यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, आप लोग भी इसको चेक कर सकते हैं। सेमेस्टर 1 में यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाया जा रहा है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट पढ़ाया जा रहा है, और कुछ स्किल एनहांसमेंट कोर्स भी हैं, जैसे कि कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस, साइबर क्राइम एंड लॉ। लेकिन अगर मैं देखता हूं बीकॉम ऑनर्स को, ठीक है, तो यहां पे देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बिजनेस लॉ आपको पढ़ा दिया गया। जनरल इलेक्टिव में से आपको एक लेना ही लेना है, वहां पे कंपलसरी नहीं था, यहां पे आपका एक सब्जेक्ट बिजनेस लॉ डाल दिया गया। सर क्या हम बीकॉम में बिजनेस लॉ नहीं पढ़ेंगे? बीकॉम में भी पढ़ेंगे, लेकिन वो आगे आने वाले सेमेस्टर्स में मिलेगा और वो भी ओवरव्यू मिलेगा। लेकिन ऑनर्स में जब आ जाता है पहले ही सेमेस्टर में और डिटेल में आ जाता है, तो यही डिफरेंस है बेटा सिलेबस में और सब्जेक्ट में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि सर हमको ऐसे ही और भी कोर्सेज में डिफरेंसेस पूछने हैं, बीकॉम में, बीबीए में, तो क्या किया जाए? तो यार देखो, एक आईडी आपको दे देता हूं, harsh.suryavanshi@247.com। किसी भी तरीके का कोई डाउट है आप इस मेरी मेल आईडी पे मेल कर सकते हो, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए एक वीडियो उस पर बना दूंगा। इसके अलावा वीडियो के नीचे कॉमेंट कर सकते हो कि सर हमें ना डाउट होता है तो हम कॉमेंट कर दे रहे हैं। बेटा जितने ज्यादा कॉमेंट आएंगे मैं उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी, क्लैरिटी ऑफ आइडिया हो जाएगा कि किस कोर्स में एडमिशन लेना
चाहिए। और बात अब ये करते हैं कि यार ये CUET के जरिए एडमिशन कैसे होगा। चाहे बेटा बीकॉम की बात की जाए, चाहे बीकॉम ऑनर्स की बात की जाए, बीकॉम में मैथमेटिक्स पढ़ना है, बीकॉम ऑनर्स में मैथमेटिक्स पढ़ना है, अकाउंटेंसी पढ़ना है, डोमेन पढ़ना है, लैंग्वेज पढ़ना है सर। और बीकॉम में एक और ऑप्शन है GT लेके पढ़ाई कर ली जाए। सर CUET हम जानते हैं एक बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम है और देश की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह में एडमिशन लेने के लिए आपको इक्विप्ड होना पड़ेगा, आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। एंड बेटा वो जो तैयारी है, जो सिलेक्शन का वो जो एक कहते हैं ना भाई, जो सपना है आपका, सिलेक्शन का सपना है सर कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, जो हम सोचते आ रहे थे कि आगे का जो हमारा करियर होगा वो बहुत बेहतरीन होगा, अपने माँ बाप को और अपने आप को एक कंफर्ट लाइफ दे पाएंगे सर, वो कहां से शुरू होता है? वो सपना शुरू होता है एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने से। और बच्चों वो सपना हम आपका पूरा कर सकते हैं, कहां पे पूरा कर सकते हैं भाई? एम्बिशन 2.0 बैच में अगर आप इनरोल करते हो, आते हो, पढ़ते हो, तो आपका वो सपना जो है कहीं ना कहीं आपको पूरा होते हुए नजर आएगा। जब आप लाइव क्लासेस के माध्यम से, जब आप मॉक टेस्ट के माध्यम से और जब आप ई बुक्स के माध्यम से पढ़ाई करते हैं ना, तो आप भैया कह सकते हैं ना पूरा इक्विप्ड हो जाते हैं CUET का एग्जाम देने के लिए। एक बार बच्चों मैं आपको दिखा देता हूं कि आप कहां से एनरोलमेंट कर सकते हो। बेटा यहां पे आपको गूगल पे जाना है, अड्डा 24/7 पे, यहां पे आपको डालना है अड्डा 24/7। जैसी आपको एप्लीकेशन दिख जाएगी, ऑल कोर्सेज में जाना है, UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे जाना है, CUT UG पे जाना है। CUT कॉमर्स पे जाएंगे तो आपको, अच्छा आपका कोई दोस्त है, मान लीजिए कि कोई दोस्त आपका है ह्यूमैनिटीज का, तो आप उसको एम्बिशन 2.0 बैच ह्यूमैनिटीज को ऑफर कर सकते हो। कोई दोस्त आपका है जो आपका साइंस का है, तो आप उसको वो भी बता सकते हो। यहां पे हम जैसी बाय नाउ पे क्लिक करते हैं बच्चों, तो यहां पे कूपन कोड आपको मैंने दे दिया है। क्या है कूपन कोड आपका? कूपन कोड है Y769, ठीक है, Y769। आप जैसे ही इस कूपन कोड को यहां पे अप्लाई करेंगे, आप देखेंगे कि आपको डिस्काउंट मिल गया है और ये बैच आपका 4,800 रुपए का हो गया है। तो बेटा इस बैच पे इस समय मैक्सिमम डिस्काउंट आपको देखने के लिए मिल रहा है। कोड याद कर लो, लिख लो कहीं पे Y769, ठीक है, ताकि तुम्हें कभी भी किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन ना हो। बाकी मैंने मेल आईडी दे दी है, तो अगर कोर्स लेने में भी कोई डाउट है तो आप मेल मुझे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों सेशन को ज्वाइन करने के लिए, और इसी के साथ कॉमेंट जरूर कर देना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो। मिलता हूं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। जय हिंद।